अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मान। पाक व्हील्स वीकली के एक और बुशरत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ है अपकमिंग लाहौर ऑटो शो। बड़ा साल हम लोग इस इवेंट का वेट करते हैं, तो फाइनली 5 अक्टूबर संडे को लाहौर में ऑटो शो होने जा रहा है। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां रजिस्टर कर ली हैं उनको ईमेल आ चुकी होगी, और अगर आपने अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ ऑटो शो देखने आना है तो bookme.pk से टिकट ले लें, ताकि वेन्यू के ऊपर आपको लंबी लाइन जो है उसमें ख्वारी ना करनी पड़े। ना सिर्फ एक बहुत अच्छा ऑटो शो आएगा बल्कि आपके लिए फारिस शफी जो है उनकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होगी, आप लोगों से वहाँ मुलाकात होगी। अ फन फिल्ड डे इंशाल्लाह वुड बी 5 अक्टूबर संडे, एक्सपो सेंटर लाहौर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये ऑटो शो होगा। आप लोगों से वहाँ पे मुलाकात होगी, अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लें। अब आ जाते हैं एक अच्छी न्यूज़ के साथ साथ बुरी न्यूज़ के ऊपर। तो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं जी उनको रिवाइज किया गया पहली तारीख को, और इस दफ़ा जो है चौका मारा गया। दोनों पेट्रोल और डीजल के लिए एक की प्राइस में तकरीबन 4 रुपये 8 पैसे का इजाफा है, एक में 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा है। और पेट्रोल की जो फाइनल प्राइस है वो 276.81 है, जबकि डीजल की फाइनल प्राइस 268.68 पर लीटर है। अगेन इस चीज़ के ऊपर कई लोगों का एतराज़ होता है कि ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। आपको फिर भी बताता चलूँ, अगर आपको याद हो तो बजट में मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये तक पर लीटर का टैक्स जाना है। अब तकरीबन 96 के करीब आ चुका है। अगर हम अभी आज की बात करें तो मज़ीद समझे 4 रुपये ऊपर जाना है। और ये पिछले तकरीबन 4-5-6 दफ़ा से 2-2 3-3 4-4 करके खामोशी खामोशी से छोटा छोटा टीका लग रहा है आपको, ताकि फील ना हो। लेकिन पेट्रोल प्राइसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपके ऊपर महंगाई पे। और साथ ही अगली खबर जो है वो ट्रांसपोर्टर रिलायंस जो है ना, उन्होंने रिजेक्ट कर दी है फ्यूल प्राइसेस के इंक्रीज़ को। मतलब इन अदर वे वो ये रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, वो तो डलवाना ही है, बट वो कह रहे हैं कि हम अपने फेयर जो है वो बढ़ा देंगे। जिसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे शहर में जो सामान पूरे मुल्क में कहीं भी जाता है उसकी तरसील की प्राइस बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो चीज़ों की महंगाई जो है वो भी बढ़ जाएगी। बैड न्यूज़ बट ये है। अच्छा जी, अब कर ले रहे हैं बात अपकमिंग कार्स के बारे में। हमने आपको बताया था कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो कैपिटल स्मार्ट मोटर की 2 गाड़ियाँ, एक ज़ीकर एक्स, एक ज़ीकर 009। ज़ीकर 009 जो है वो बेसिकली एक अल्टीमेट लग्जरी एमपीवी है। उसकी प्राइस जो उन्होंने रिवील कर दी है। उसके 2 वेरिएंट है। एक की प्राइस जो है वो तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख रुपए है, और जो बेस है उससे बेस तो नहीं कह सकते। दूसरा जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 4 करोड़ 60 लाख रुपए है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्या बुकिंग टाइम्स हैं, तो हमने पूरा आर्टिकल आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ज़ीकर एक्स ऑन द अदर एंड इज अ स्मॉलर कार देन दिस वन। इट्स अ क्रॉसओवर एसयूवी, सी सेगमेंट एसयूवी है, बट उसकी अभी प्राइस नहीं आई। लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने वो भी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर मंगाई है। अब इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन जो है ना वो लॉन्च होने वाली होगी आने वाले चंद दिनों में। उसकी भी प्राइस आ जाएगी तो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। बट अभी अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और एक और गाड़ी जो कि पाकिस्तान मार्केट में आई, उसने आके बड़ी जो है डिसरप्शन तो नहीं कह सकते लेकिन धूम बड़ी मचाई, वो है जैक T9 हंटर। तो जैक T9 हंटर जो है उसके एक और वेरिएंट को लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान में, और उसकी स्नीक पीक भी पाक व्हील्स के ऊपर अभी हमने देखी है। सो इट्स अ 2 लीटर वेरिएंट, और ये भी न्यूज़ आई है कि शायद आगे प्लग इन हाइब्रिड भी आ रहा है। सो जैक की तरफ से ये 2 न्यूज़ थी। और अगर ये 2 व्हील वेरिएंट जो एक बहुत अच्छी प्राइस में ले आते हैं तो मुझे लगता है कि ये क्रॉस ओवर सेगमेंट की जो मार्केट है उसको बड़ा इफेक्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। अगली न्यूज़ फिर अपकमिंग गाड़ी के बारे में है। चेरी जो है, आपको पता है चेरी जो है वो मास्टर मोटर जो है उन्होंने कहा था कि जी हम लेके आ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी थी। तो ग्लोबली जो है टीगो 9 जो है उसका एक जो है लॉन्च हुआ है, जो कि उसका PHEV वेरिएंट है। बट पाकिस्तान में भी साथ साथ अनाउंस किया गया है कि जो टीगो 9 है वो पाकिस्तान में वो लेकर आने वाले हैं। अभी ये नहीं बताया कि वो PHEV वेरिएंट होगा कि आइस वेरिएंट होगा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में जो है चेरी टीगो 9 आने वाली है। ग्लोबल फील्ड पे अगर हम देख लें तो पिछले हफ्ते पाक व्हील्स पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसका लिंक मैं साथ लगा दूंगा। हमारी जो फेवरेट गाड़ी है वो है जी टोयोटा हाइलक्स है। वो पूरे पाकिस्तान की नेशनल जो है ना ट्रक, आप पिकअप ट्रक कह सकते हैं, उसमें ग्लोबली एक नया लॉन्च आ रहा है नवंबर के अंदर। लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा और समझा कि शायद पाकिस्तान में आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में भी आ रहा है। बट येस, जब बाहर आएगा तो उसके थोड़े से बाद हम भी फॉलो कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान में आने की कोई चांसेस नहीं है। इसी तरह इस हफ्ते एक और गाड़ी जो स्पॉट की गई थी, टुनलैंड की एक पिकअप ट्रक है, उसके बारे में भी आर्टिकल लिखा है। कराची में स्पॉट किया गया है उसको, फोटॉन टुनलैंड के नाम से वो है, और वो कैमोफ्लाज उसमें था। इसका मतलब ये है कि वो भी पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है। सो समझ लें कि इसका मतलब है ये मैंने आपको 3-4 प्रोडक्ट बता दिए हैं, जिसमें जैक मेरे ख्याल से 2x4 जो है वो लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्ट होगा। ज़ीकर 009 बड़ी जिसे कहते हैं ना इम्पैक्टफुल गाड़ी है, बट थोड़ी एक नीश मार्केट की गाड़ी है। इसी तरह ज़ीकर एक्स जो है वो भी फुली इलेक्ट्रिक है। बट ये जैक और जो आपको बताया टीगो के अंदर कौन सा इंजन आएगा ये भी टाइम के साथ बताएंगे, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी के लिहाज से आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी गाड़ियां आने वाली हैं। नई गाड़ियों की बात और थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अक्सर यहाँ पे फेस करता हूँ, लोगों से बात भी होती रहती है। पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है 1 या 2 ब्रांड हैं, एक है साजगार और एक है BYD।
इनके अलावा कोई भी नई ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि एक्चुअली 0 मीटर होती है। तमाम गाड़ियाँ जो हैं शोरूम पे चल के आती हैं, बिकॉज वो पहले फैक्ट्री से निकलती हैं, वहाँ से तो चले कैरियर पे जाती हैं, कैरियर से अपने रिस्पेक्टिव सिटी में जाती हैं। तो सिटी पे जो अड्डा होता है वो शहर से बाहर होता है, और वहाँ से शोरूम तक आप अक्सर देखते हैं गाड़ियाँ चल के आ रही होती हैं। एंड बारिंग नो अदर, मतलब ऑल द ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं कर रहा है। इन दो का मुझे पता है कि ये गाड़ियाँ जो हैं रिकवरी ट्रक्स पे भेज रहे होते हैं, तो बाकी सबकी गाड़ियाँ चल के आती हैं। तो जब ये गाड़ी सड़क पे चलती है तो लग भी सकती है, और मैं आप लोगों को हमेशा बताता आया हूँ कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं उस टाइम आप अज्यूम ये कर रहे होते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ठीक होगी, और कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है जब वो गाड़ी बेच रहे होते हैं साल डेढ़ दो बाद, तो पता लगता है कि कोई एक आधा पीस निकल आता है पेंट, और बाद में एक बहस होती है। जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है भाई आप जब गाड़ी लेके गए थे तब आपने देखना था। हर बंदा माहिर नहीं होता, ना ही मैं माहिर हूँ। तो मैंने तो भाई सिंपल एक असूल बना लिया है, 0 मीटर गाड़ी लेनी है तो गाड़ी लेने से पहले उसकी डिलीवरी इंस्पेक्शन करा लो। ये स्पार्क व्हील्स की जो इंस्पेक्शन सर्विस है वो खाली यूज गाड़ी पे काम नहीं करती, बल्कि नई गाड़ी पे भी काम करती है, और आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। सो मैं पिछले दिनों शार्क से इसकी डिलीवरी लेने गया, आपके सामने स्क्रीन पर चल रही होगी। मैंने गाड़ी डिलीवरी से पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन कराई, मेक श्योर किया कि जो चीज़ मुझे जिस तरह मिल रही है या प्रॉमिस की जाती है इंटैक्ट है, तो मैंने वो गाड़ी जाके ले ली। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने गाड़ी चेक कराई तो उसके अंदर इंस्पेक्शन में पेंट निकल आई। सो बेसिकली जो न्यू कार सर्विस है वो देखेगी कोई इंपरफेक्शन तो नहीं है, आपकी गाड़ी पे कोई निशान तो नहीं है, पेंट तो नहीं है, ट्रांजिट के अंदर आते हुए कोई गाड़ी के साथ जो ऐसी चीज़ होगी जो कि बाद में आपको नुकसान दे सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना कवर करेगी। सो आप लोगों के लिए एक अच्छी सर्विस है, 6,900 रुपये में पीस ऑफ माइंड है, बजाय इसके बाद में आप जो है परेशानी का शिकार हों। तो जब भी आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हो तो उससे पहले पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस जो वो करा लें, और इंस्पेक्शन स्केड्यूल करने के लिए आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ चेकआउट फॉर्म जो हमारी वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, या अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो 1119433357 के ऊपर कॉल करके आप जो है वो बुकिंग करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस वीकली के लिए है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अर्से से बात हो रही थी कि जी 5 साल की कमर्शियल इंपोर्ट खुलेगी नहीं खुलेगी, क्या रूल्स होंगे क्या नहीं होंगे। तो फाइनली जो उसका SRO इशू कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसके अंदर 3 किस्म की कैटेगरी जो लिस्ट की गई हैं जिनको 5 साल की इंपोर्ट की इजाज़त दी गई है, जिसके अंदर 3 ही बल्कि 4 हैं। मोटरसाइकिल हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं जिनको पिकअप ट्रक बोला जाता है, पैसेंजर कार्स हैं जिसमें सेडान, SUVs, हैचबैक शामिल है, और बसेस, वैन, MPVs 10 से यहाँ ज़्यादा पैसेंजर के लिए। ठीक है, सारा कुछ बता दिया है कि 5 साल पुरानी गाड़ी आप कमर्शियल इंपोर्ट कर सकते हैं, बस 2, 3, 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में भी एम्बिग्यूटी है। नंबर 1, कमर्शियल इंपोर्ट कौन कर सकेगा, उसका लाइसेंस कैसे मिलेगा, उसकी क्या फ़ीस होगी, क्या प्रोसेस होगा। नंबर 2, जो ड्यूटी के बारे में कह रहे थे कि उसके ऊपर 40% एक्स्ट्रा लगेगी, वो कैसे लगेगी उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसके अलावा एक चीज़ जो है नई है, उन्होंने कहा कि उनके एनवायरमेंटल सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है ना उनको मीट करना ज़रूरी है। और उस टाइम पे जब ये आर्टिकल आया था या ये जो आया था ना SRO, तो उसमें क्लियर नहीं था, बट उसके सब्सिक्वेंटली अगले दिन इसकी डेफिनेशन भी आ गई है, और उस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने बताया बिकॉज पाकिस्तान जो है सिग्नेटरी है WP29 स्टैंडर्ड्स का, तो उसमें क्वालिटी और सेफ्टी और एनवायरमेंटल फ्रेंडनेस स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने बताया इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी और लोकल गाड़ियाँ भी, उनको उन सर्टन स्टैंडर्ड को लिस्ट आउट किया, उस पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं कि वो कौन कौन से स्टैंडर्ड है। उन पर अगर फुलफिल नहीं करेगी तो ना वो गाड़ी इंपोर्ट हो सकेगी और ना ही वो गाड़ी पाकिस्तान में बन सकेगी। बट अभी कई चीज़ों का चीज़ रहती है कि LC कैसे खुलेगी, गाड़ी इंपोर्ट कौन कर सकेगा, ड्यूटी असेसमेंट कैसी होगी। 5 साल के बारे में बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बता दिया गया कि वो जो पहले एग्जिस्टिंग स्कीम है 3 साल वाली गिफ्ट की, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस बैगेज की, वो और ये जम हो जाएंगे, दोनों लहदा चलेंगे, एक ही चलेगी। सो काफ़ी चीज़ें जो टाइम के साथ पता लगेंगी, लेकिन अभी तक जो पता है हमने आपको बता दिया। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।